नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कौशाम्बी से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम वंचित समाज सम्मेलन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस दलित और शोषित समाज के समरसता और समानता के सपने को संजोया था, उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। पहली बार कौशाम्बी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपनी बात रखी। जब उनसे कंगना रनौत के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे कंगना का निजी बयान बताया। साथ ही अखिलेश यादव के एनकाउंटर मामले में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग एनकाउंटर को सुनियोजित हत्या कह रहे हैं, वो अपने कार्यकाल में ऐसा ही किया करते थे। वंचित समाज का ये सम्मेलन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य पार्टी के संगठन की उस विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाना है, जिसके लिए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। समाज का हर वो वंचित वर्ग, भले वो अनुसूचित जाति से आता हो, पिछड़ा वर्ग से आता हो, अल्पसंख्यक समाज से आता हो, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए मेरी पार्टी हमेशा से समर्पित रही है। पार्टी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ये विषय है। चुनाव के दौरान इस बात की तकलीफ हम लोगों को हुई कि कुछ विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से आरक्षण संविधान को लेकर गलत फहमी फैलाने का काम किया गया, झूठ और डर फैलाने का काम किया, परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट अपेक्षित जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश से हम लोग को थी, उस उम्मीद पर हम लोग खरा नहीं उतर पाए। ऐसे में खास तौर पर समाज का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बीच में विपक्ष के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उसको दूर करना जरूरी है। गठबंधन का साथी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा हुआ था, जो मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ा हुआ था, जरूरी है कि उनके बीच में जो लोग डर और गलत फहमी का माहौल खड़ा कर रहे हैं, उनको मैं ये विश्वास दिलाऊं कि जब तक हमारे नेता की पार्टी जीवित है, जब तक चिराग पासवान जीवित है, मैं मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर इन लोगों से वादा करता हूं कि ना आरक्षण पर कभी कोई आंच आएगी, ना संविधान को कोई खतरा। उसके उदाहरण भी हम लोगों ने दिए। लेटरल एंट्री का मामला आया, मेरी पार्टी ने मजबूती से अपने पक्ष को रखा और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों की मांग को मानने का काम किया और उस लेटरल एंट्री को विड्रॉ करने का काम किया। माननीय न्यायालय के द्वारा जब क्रीमी लेयर की बात आई, उसको भी खारिज करने का काम कैबिनेट मीटिंग में मेरे प्रधानमंत्री ने किया। ये तमाम ऐसे विषय जिसको पार्टी उठाती रही है। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज, इसमें खास तौर पे पासवान पासी वर्ग के लोग हैं, जो पासवान पासी एक ही है, अपने आप को भाई मानते हैं। हम लोगों ने बिहार में पासी समाज से आने वाली मेरी बहन शांभवी चौधरी जी को हम लोगों ने चुनाव लड़वा कर जीतने का काम किया। आज ये विश्वास अपने लोगों को दिलाने आया हूँ कि जब तक चिराग पासवान है, किसी दूसरे के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग को एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। अब आप लोग हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में कांग्रेस नेता राजभर बीजेपी खत्म। जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि भाजपा समाप्त हो जाए, एनडीए समाप्त हो जाए, हम लोगों के गठबंधन के नेता मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व समाप्त हो जाए। जो लोग ये सपना देख रहे हैं, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, आने वाले दिनों में झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह एनडीए
भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। यूपी के उपचुनाव है, यूपी के 10 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में क्या ये वंचित सम्मेलन को क्या माना जाए? क्या इंडिया के हिस्से में आपको भी सीटें मिलेगी यूपी में? देखिए, ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है। जैसा मैंने कहा, गठबंधन का साथी होने के नाते मेरा लक्ष्य है कि जो नुकसान हम लोग को लोकसभा में हुआ वो आगे ना 2027 विधानसभा में हो ना उपचुनाव में हो। उसके लिए समाज को एकजुट कर एनडीए के पक्ष में पुनः वही माहौल हम लोग बनाए जो 2017 में हम लोगों ने देखा था, उससे पहले हम लोगों ने देखा था। उस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। भाई, आप सवाल पूछिए पहले। भाई, ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर करने वाले हैं। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या पूरा समर्थन हम लोगों का एनडीए को रहेगा, ये राज्य इकाई को इसका फैसला लेना है। जो फैसला राज्य इकाई भेजेगी उसके आधार पर ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे बातचीत करेगी। एनकाउंटर में लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्रायोजित कर एनकाउंटर अपने जमाने में करवाने का काम किया। तभी इन लोगों को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता। एनकाउंटर उस परिस्थिति में किया जाता है जिस परिस्थिति में कोई विकल्प स्थानीय प्रशासन के पास बचता नहीं है। ये कोई सुनियोजित हत्या नहीं होती, पर जो लोग इसकी परिभाषा को सुनियोजित हत्या मानते हैं, उन लोगों ने संभवतः अपने जमाने में, अपने कार्यकाल में इस तरीके से एनकाउंटर्स कराए होंगे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहां पे जरूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। उनके जमाने के गुंडे राज को समाप्त करने का काम हमारी आज की एनडीए सरकार कर रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।